पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले पूरा बताया था, थोड़ा बेसिक जो नॉलेज है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वो आपको बताया था। अपन थोड़ा सा हल्का सा एक बार वापस देख लेते हैं उसको, फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पहले बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो लास्ट वाली जो क्लास है उसमें मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स जो फूड है ना, कॉम्प्लेक्स आप कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स कह दो, तो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स में या सिंपल जो फूड होता है उसमें चेंज करना, वो ये किसका काम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हेल्प कर रहे थे ये भी आपको बताया। जैसे दो तरह के उसमें पढ़े थे अपन ने, है ना। एक अपना हो गया ये GAT जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं अपन, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। दूसरा हो गया असेसरी है ना, दूसरा हो गया असेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी में जैसे GIT हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो जिसको अपन कहते थे, ये पूरा पार्ट उसमें आ गया था, है ना। एलिमेंट्री कैनाल कह दो आप, जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम आता। तो असेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे जो असेसरी कर रहे हैं, जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं वो ऑर्गन सारे, जैसे अपना टीथ हो गया। जो एलिमेंट्री के अलावा जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना, उसको अपन कहेंगे असेसरी ऑर्गन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है अपन ने इग्नू पोस्ट बेसिक BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 में ये आया हुआ है कि असेसरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, जिसमें एक पैनक्रियाज आ गया, एक लीवर आ गया, एक टीथ दे दिया और एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पार्ट दे दिया जैसे इलियम या जिज्नूम है। तो इसमें कौन सा पार्ट है जो असेसरी ऑर्गन में इंक्लूड नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ये सब किसके है, प्राइमरी जो GAT ट्रैक्ट बनाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके पार्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए। तो अपन आगे अपन पढ़ेंगे ये थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे बताया हुआ था इंजेक्शन, ये थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बार बार ये मीनिंग आगे आते रहेंगे। तो इंजेक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर जैसे ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी में इनसाइड जो टेक फूड इनसाइड ओरल कैविटी, जैसे कि अगर मैं डायग्राम बना दूँ, ये हो गया है ना, ठीक। किसी भी जो फूड हो गया, फूड जो पार्टिकल्स हो गया, फूड पार्टिकल को ओरल कैविटी जो बक्कल कैविटी हो गई, ओरल कैविटी के अंदर इंसाइड करना, टेक करना, ईट करना, मुंह के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो लेना, उसको क्या कहेंगे अपन, इंजेक्शन। ठीक है, या यहाँ पे क्लियर। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, डाइजेशन का जैसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो फूड है, कॉम्प्लिकेटेड जो फूड हो गया, उसको स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन। उसके बाद में प्रोपल्जन किसको कहेंगे, प्रोपल्जन अपन कहते हैं कि कोई भी जैसे फूड पार्ट है, पार्टिकल्स है, वो आपने मुंह के अंदर ले लिया, और मुंह के अंदर उसको मिक्सअप भी तो करते हैं, उसको मिक्सअप करना, उसका मूव करना, फूड का मिक्सअप करना। जैसे लार के साथ में जो अपने हेल्प करेगी, टंग हेल्प करेगी, टीथ हेल्प करेगी, उसमें जो टंग की मसल्स है वो हेल्प करेगी, चीक है वो आएगी हेल्प करेगी, ऊपर जो पहले सॉफ्ट पैलेट हो गया, फिर पहले हार्ड पैलेट हो गया, फिर सॉफ्ट पैलेट है। तो एक तरह से पूरी की पूरी एक कैविटी बन गई, ओरल कैविटी। इसके अंदर इधर उधर कभी इधर क्रशिंग करना, मेस्टिकेशन करना, उसके साथ में उसको मूव करना, और उसका लार के साथ में, उसके सैलेरी के साथ में मूव करना, मिक्स करना, उसको कहेंगे अपन प्रोपल्जन, है ना। उसको क्या कहेंगे अपन, प्रोपल्जन। अच्छा, एलिमेशन मतलब वही एक तरह से डिफिकेशन करना, है ना। अनडाइजेस्ट जो फूड हो गया, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट पार्टिकल्स हो गए, उसको एलिमिनेशन करना, एक्सक्रेशन करना या डिफिकेशन, बाई डिफिकेशन ना, एक्सक्रेशन करना।
है ना, ये क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन। एब्सॉर्ब, ये एब्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन करके कहते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फॉर्म जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फॉर्म फूड होता है जो डाइजेस्ट हो गया बॉडी में, इंटेस्टाइन है ना, डाइजेस्टेड फॉर्म में जो फूड हो गया उसको इंटेस्टाइनल के जो बिल्कुल मल्टी मिनरल्स हो गए और मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब डाइजेस्टेड फॉर्म में जो फूड हो गया उसको ब्लड तक ले जाना, क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। और डेग्लूटेशन मत मीन्स, डेग्लूटेशन कहो चाहे स्वॉलिंग कहो, चाहे स्वॉलिंग निगलना, बॉलिस के साथ में उसको निगलना, गले से नीचे उतारना, निगलना, उसको कहेंगे डेग्लूटेशन, है ना। ये यहाँ समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन आगे। अब अपना मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे माउथ से। अपन बीच बीच में सारे क्वेश्चन लेंगे जो अपन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, ताकि अपन को फिर एग्ज़ाम का सेशन के साथ में अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में कौन कौन सा है, उसको साथ में लेके चलेंगे अपन। अब चलते हैं अपन माउथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ अपने ऐसे लिख देते हैं। आपको पता है माउथ को और क्या कहते हैं अपन, माउथ को अपन और क्या कह सकते हैं, ओरल कैविटी कह सकते हैं। नंबर 1 ओरल कैविटी है ये, या अपन कह सकते हैं बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं इसको, है ना। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कह दो, है ना। माउथ के अंदर वाला इनसाइड वाला जो पोर्शन होता है, उसके बाद में ये किससे बनी होती है ओरल कैविटी। मैं दोनों लेटर साइड में देखूँ तो चीक से बनी होती है, चीक, है ना। दोनों लेटर साइड जो है वो चीक से बनी, दोनों चीक से बनी होती है। आगे एंटीरियर पोर्शन कौन सा हो गया, लिप्स कह सकते हैं अपन। अपर एंड लोअर जो पोर्शन हो गया इनसाइड पोर्शन वाला, उसको अपन टीथ कह सकते हैं, टीथ के साथ में बनी होती है, ठीक। और पैलेट के साथ तालू, है ना। चीक, लिप्स, टीथ और पैलेट के साथ में जो टोटल मिलके ये जो पोर्शन बनाते हैं, पार्ट्स, सभी पार्ट्स मिलके ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है वो बनाते हैं। अब चीक जो है, इसमें चीक जो है वो कौन से मसल्स की बनी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुसिनेटर, ये एग्जाम में आया हुआ है, बुसिनेटर। चीक्स जो है कौन सी मसल्स की बनी होती है, तो बुसिनेटर मसल्स की बनी होती है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, किसकी मसल्स की बनी होती है, चीक्स। गाल जो है अपने बुसिनेटर मसल्स है उसकी बनी हुई होती है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, माउथ को कंटिन्यू रखते हैं अपन। माउथ में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फंक्शंस क्या क्या है, माउथ के फंक्शन। क्या क्या फंक्शंस है आपको भी पता होगा, फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 1, ये जो फूड मटेरियल्स है उसको इंजेक्टिंग में हेल्प करता है। इंजेक्शन अपन ने अभी पढ़ा था, इंजेक्शन पढ़ा था, इंजेक्टिंग, है ना। इंजेक्टिंग फूड पार्टिकल्स, है ना, फूड पार्टिकल्स। इंजेक्टिंग फूड मटेरियल्स कह दो या पार्टिकल्स कह दो। उसके बाद में च्यूइंग या मिक्सिंग ऑफ द फूड, च्यूइंग एंड मिक्सिंग
ऑफ फूड विद सलेवा, सलेवा के साथ में फूड का चिविंग करते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, उसको दांतों से चबाते हैं। ये भी तो ओरल कैविटी माउथ का काम है ना, तो दांतों से चबाते हैं उसको, चिविंग करते हैं उसको, मेस्टिकेशन करते हैं उसको, ग्राइंडर करते हैं उसको इधर से इधर। जो अलग अलग अपन टीथ का जो काम होता है, जैसे इंसीजर का काम अलग हो गया, कैनाइन का काम अपना अलग फंक्शन हो गया टीथ का, प्रीमोलर जो टीथ है इसका अलग फंक्शन हो गया, मोलार जो टीथ है उसका अलग फंक्शन हो गया। तो वो अपन टीथ में आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल अपने मैं ये बता रहा हूँ फंक्शंस में माउथ के। तो उसमें क्या है, चिविंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड विद सलेवे के साथ में मिक्सिंग करना है ना। और टेस्ट, ये भी एक तरह से, क्योंकि अपनी जो टंग होती है उस पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, तो उसके अलग अलग, जैसे एंटीरियर पार्ट का अलग अपना टेस्ट होता है टंग में, लेटरल जो दोनों पार्ट है उस टंग के दोनों वो अपना अलग फंक्शन है। तो अलग अलग टेस्ट का, ये भी किसका काम है, माउथ का ही काम है एक तरह से। अपन टंग पढ़ेंगे तो उसमें वो भी टेस्ट पढ़ेंगे। फिलहाल अपन माउथ के जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें है ना। तो उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ फूड, ट्रांसफ़र ऑफ फूड, ट्रांसफ़र ऑफ फूड, ट्रांसफ़र ऑफ फूड टू द इसोफेगस, टू द इसोफेगस। जिसको अपन क्या कहते हैं, बॉलस। प्रोपल्जन से अपन फूड जो पार्टिकल्स मटेरियल्स हो गया फूड को अपन माउथ में घुमाते हैं, उसका ग्राइंडर करते हैं, उसका मेस्टिकेशन करते हैं, उसको चेविंग करते हैं, और उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं, सॉलरिंग करते हैं ना, डेग्लूटेशन करते हैं। तो उस समय उसको वो फूड क्या कहलाएगा, बॉलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉलस कहलाएगा, है ना। चलते हैं अपन आगे। ये हो गए इसके फंक्शन। उसके बाद में एक एमसीक्यू आया हुआ है आरआरबी 2015 में। आरआरबी 2015 में एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया हुआ था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको क्या कहते हैं अपन। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऐसा प्रोसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड अपन टेकिंग कर रहे, फूड ले रहे, तो उसको क्या कहते हैं अपन। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू द ओरल कैविटी, तो उसको क्या कहते हैं, इंजेशन। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2015 में, तो एक क्वेश्चन याद रखना, तो वापस रिपीट भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए। एक क्वेश्चन और आया था इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है 2012 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होता है। लास्ट क्लास में वैसे पढ़ाई भी था मैंने, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट आपको पता होगा, जैसे बताया था प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट, प्रोग्रेसिव वेव लाइक जो मोमेंट होते हैं, मोमेंट इन होलो ऑर्गन लाइक दैट ट्यूब जीआई, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्यूब होती है उसमें होलो ऑर्गन में अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव लाइक अगर मोमेंट होते हैं और स्पेशली इन जीआई ट्रैक, तो उसको क्या कहते हैं अपन, पेरिस्टेल्सिस मोमेंट। और ये क्वेश्चन आया था इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसोफेगस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, पेरिस्टेल्सिस मोमेंट डाइजेस्ट सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस, है ना। तो ये भी याद रखना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक एंड्स विद, पेरिस्टेल्सिस मोमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस से लगा के एंड विद सिग्मोइड कोलन, इसोफेगस टू सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। जैसा कि मैंने बताया था आपको डायग्राम बता के,
डायग्राम जैसे अगर मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, डायग्राम अगर बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से ये हो गया ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी कह सकते हैं अपन, ये हो गया ओरोफेरिंजियल, ये हो गया इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से ड्यूडेनम, जेजुनम, ये इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गए 3, ड्यूडेनम, जेजुनम और ये इलियम। इलियम के बाद में आपको पता है इलियोसिकल वॉल जो हो गया, इलियो ये जंक्शन हो गया सिकम, ये अपेंडिक्स हो गई, ये सिकम हो गया है ना। सिकम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये असेंडिंग, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई असेंडिंग, ट्रांसवर्ट जो लार्जेस्ट पार्ट हो गया इस लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये डिसेंडिंग इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग इंटेस्टाइन के बाद में सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन के बाद ये रेक्टम कैनाल, और ये रेक्टम के बाद सिग्मोइड कोलन के बाद ये रेक्टम। ठीक है, तो इसोफेगस से लगा के, इसोफेगस से लगा के सिग्मोइड कोलन तक, यहाँ तक जहाँ पे रिजर्वियर ऑफ अनडाइजेस्ट फूड है ना, वेस्ट जो अपना है रिजर्वायर सिग्मोइड कोलन में रहता है, तो कोलन पार्ट तक यहाँ से लगा के यहाँ तक पेरिस्टाल्सिक मोमेंट हो गया है ना, मतलब आगे फूड वो खिसकता रहता है, खिसकता रहता है, मोमेंट लाइक जो है वो वेव मोमेंट होता रहता है, आगे खिसकता रहता है, उसको क्या कहते हैं अपन, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, अच्छा पेरिस्टाल्सिस मोमेंट को मतलब बढ़ाने के लिए कौन सा एनिमल लगाते हैं अपन, परगेटिव एनिमल, कौन सा एनिमल लगाते हैं, परगेटिव एनिमल, परगेटिव एनिमल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आया हुआ है आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें दिया हुआ नहीं है नोट्स में कब आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। परगेटिव मतलब इंड्यूस पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, इंड्यूस मतलब प्रेरित करता है, उसको बढ़ाता है, उसको पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ाता है, उसके लिए अपन कौन सा एनिमा देते हैं, तो परगेटिव एनिमा, याद रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इनटू माउथ, मतलब माउथ में फूड का कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्ट हो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है कैसे, आपको पता है कि माउथ में क्या होता है, माउथ में अभी सलेवरी ग्लैंड के बारे में अभी पढ़ने वाले अपन, सलेवा होता है माउथ में, जो सलेवरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है सलेवा, उस सलेवा में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, सलेवरी एंजाइम भी कहते हैं उसको, टाइलिन। ठीक है, ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च होता है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च होता है फूड को, जो कुकड जो फूड होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि मतलब अनकुकड जो फूड हो, जो पका हुआ भोजन नहीं होगा, उसमें स्टार्च कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ऐसा कैसा रहेगा, जो पका हुआ भोजन है वो स्टार्च में, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है,
जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो ये मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो माउथ से ही डाइजेस्ट होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टमक में होता है, माउथ से ही वो डाइजेस्ट इसका स्टार्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ESI 2010 में, कि क्वेश्चन आया था कि विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इनटू माउथ। मतलब माउथ में ऐसा कौन सा पार्ट है कि फूड में ऐसा कौन सा पार्ट है जो माउथ में डाइजेस्ट फर्स्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे प्रोटीन भी दे रखा होगा, प्रोटीन दे दिया, फैट दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, और कुछ उसके साथ एक और ऑप्शन दे दिया तो अपन को कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्ट डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ये भी देखो सेम, इसका ऊपर वाले क्वेश्चन ने थोड़ा चेंज किया हुआ है। ये SSC स्टाफ नर्स 2017 में आया हुआ है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। याद रखना, माउथ से डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन में। माउथ से जो है डाइजेशन वो स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन में। तो सबसे पहले फर्स्ट जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा? माउथ में, है ना। माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं अपन टंग की ओर। अब चलते हैं अपन टंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जीवा, टंग, जैसा कि आपको पता है ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है ना। मस्कुलर ऑर्गन जो कि वॉलेंटरी मसल्स भी कह सकते हैं अपना, वॉलेंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है? अब इसके मसल्स जो तो मेन तो आप टंग में पढ़े हुए हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आता है वो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड सप्लाई कौन करता है? लिंगुअल आर्टरी नंबर 1 ब्लड सप्लाई करते हो इसको। ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो लिंगुअल आर्टरी। और जो कि कौन है? ये है ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ना, कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड की आर्टरी की जो ब्रांच है लिंगुअल आर्टरी, वो है जो टंग को ब्लड सप्लाई करती है। और नर्व सप्लाई कौन करती है? नर्व सप्लाई करती है हाइपोग्लोसियल नर्व। टंग को नर्व सप्लाई कौन करती है? हाइपोग्लोसियल नर्व। हाइपोग्लोसियल नर्व जो कि 12th नंबर है ना, 12th नंबर क्रेनियल नर्व, 12th नंबर क्रेनियल नर्व है ना। 12th नंबर क्रेनियल नर्व जो है वो हाइपोग्लोसियल जो नर्व है वो नर्व को टंग को नर्व सप्लाई होती है, अपना काम बखूबी करती है जो हाइपोग्लोसियल है वो जीवा को चलाने का। उसके बाद में टंग के फंक्शन क्या क्या है? टंग के फंक्शन देख लेते हैं अपन। फंक्शन आपको पता है सबसे बड़ा फंक्शन तो इसका यही है, चेविंग का। चेविंग का काम वैसे दांत करते हैं, ग्राइंडर करने का काम, लेकिन चेविंग इसको चबाना, जीभ जो फूड पार्टिकल से जो मटेरियल है फूड का वो कभी इधर ले जाना कभी इधर ले जाना, अलग अलग दांतों को अपने अपने फंक्शन के हिसाब से वो अलग अलग ले जाता है। तो उसके लिए कौन करती है? चेविंग का काम करती है वो टंग करती है, जिसको अपन मेस्टिकेशन भी कह सकते हैं, चबाना मेस्टिकेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद में स्वॉलिंग। अब चबा तो दिया लेकिन उसको निगलना भी है, तो उसमें भी टंग है वो हेल्पफुल रहती है, जीवा। उसके बाद में
बोलना, स्पीक, स्पीच है। बोलने पे भी जीभ को एक जगह अगर इस तरह रख के बोला जाए तो नहीं बोला जाएगा, क्लियर ही नहीं होगी वॉइस ही। तो स्पीच में भी ये टंग है जो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद में टेस्ट, इम्पोर्टेंट फंक्शन टेस्ट। टेस्ट के लिए टंग का होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि टंग पे ही टेस्ट बर्ड जो है वो टंग पे ही पाए जाते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन जैसे अगर मैं टंग बना दूं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए टंग से वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो टेस्ट, अब अगर ये एंटीरियर पार्ट है ना, बाहर वाला पोर्शन, सबसे एंटीरियर पार्ट मतलब माउथ से सबसे पहले वाला जो पोर्शन है, एंटीरियर पार्ट सबसे आगे वाला पोर्शन, इसको कहेंगे अपन टिप ऑफ टंग। इसको अपन क्या कहते हैं, टिप ऑफ टंग, ठीक है। टिप ऑफ टंग कह दो या एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन ऑफ टंग, एंटीरियर पोर्शन कह दो, एंटीरियर पार्ट कह दो, एंटीरियर पार्ट कह दो, ठीक। एक पार्ट हो गया लेटरल पार्ट, साइड वाला पार्ट, ठीक। इसको क्या कहते हैं अपन, लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट कर दो, पोर्शन कह दो, ठीक। एक नंबर हो गया ये, 2 नंबर हो गया ये, और 3 नंबर हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट पीछे वाला, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब अगर अपन जीवा की बात करें तो इसमें टेस्ट अलग अलग होता है। मेन 4 तरह के जो टेस्ट होते हैं, वैसे एक आजकल एक अभी फॉरेंसिक ने और ये मेडिकल साइंस ने एक टेस्ट और खोज की है, उसको उमामा टेस्ट, 5वां टेस्ट उमामा टेस्ट, जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं या लाइक दैट मैगी मसाले में जो टेस्ट होता है एक तरह से, उस टेस्ट की भी खोज की थी, उसको कहते हैं उमामा टेस्ट, है ना। जो बताया गया है कि भाई कोई स्पेशली कोई टंग में कोई साइड नहीं होती, वो पूरे टंग में बट टंग होती है अपने, उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसमें पाया जाता है सब जगह उमामा टेस्ट। लेकिन अपन मोस्ट स्पेशली अपन 3-4 टेस्ट ही पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हो गया स्वीट, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बीटर, 4 तरह के टेस्ट होती है। वैसे अपने जो टेस्ट बर्ड होते हैं 4 तरह के टेस्ट होते हैं उस पर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको याद करने का तरीका समझते हैं। नमक वाली चाय, नमक वाली चाय पीते ही अपना सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चाय पीते हैं ना, चाय कैसे टेस्ट करते हैं वो, सबसे आगे वाले से, है ना, एंटीरियर टिप ऑफ जो टंग है वहाँ से अगर चाय टेस्ट करेंगे तो वो मीठी सी लगेगी। तो चाय पिएंगे तो स्वीट और सॉल्टी, नमक वाली चाय मतलब स्वीट और सॉल्टी। तो स्वीट और सॉल्टी जो टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, एंटीरियर पोर्शन में ना। स्वीट और जो सॉल्ट का टेस्ट होता है मतलब मीठा, गुलाब जामुन भी अगर खाएंगे तो कहाँ से टेस्ट होगा, टिप ऑफ टंग में ना। स्वीट या सॉल्टी का जो टेस्ट होगा वो होगा एंटीरियर पार्ट में। अच्छा, लेटरल पार्ट में जो होगा वो होगा सोर टेस्ट, खट्टा, सोर टेस्ट लेटर पार्ट से। पोस्टीरियर भगवान ने भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई है टंग। कई इंसान ऐसे होते हैं ना जो सामने से मीठे होते हैं, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, सामने से मीठे होते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। ये ट्रिक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी इंसान ऐसे हों, कुछ अच्छे भी होते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा इंसानियत होती है उन लोगों में, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं।
अपने जैसे अपने सामने जाएगा तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मीठे हो गए अपना, है ना, मीठी मीठी बातें करेंगे तो स्वीट हो गया, उससे याद रखना है। आगे से उसकी ज़ुबान है जो मीठी मीठी रहेगी, अपन जैसे ही चले जाएंगे तो अपने पीठ पीछे बीटर, कड़वा टेस्ट, कड़वा बोलेंगे पीठ, जबकि बोलना सामने चाहिए पीठ पीछे, तो क्या कहेंगे बीटर। बीटर जो टेस्ट होगा वो पीठ पीछे होता है, तो जीभ के पीछे हो गया। और लेटरल फिर हो गया सोर टेस्ट, खट्टा, है ना। ये हो गया टंग के बारे में। और ये क्वेश्चन आया हुआ RUSH पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि टिप ऑफ टंग से कौन सा जो टेस्ट है वो आता है, तो स्वीट, इसमें स्वीट जो है वो आया था ऑप्शन, तो स्वीट जो है वो टिप ऑफ टंग से आता है। ठीक। एक क्वेश्चन आया था RPSC नर्सिंग ट्यूटर 2009 में, पोस्टीरियर पार्ट से कौन सा टेस्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट से बीटर, बीटर यानी कड़वा, है ना, कड़वा जो टेस्ट हो वो पोस्टीरियर पार्ट से होता है टंग से। तो ऐसे अपन को याद रखना है। चलते अपन आगे, टंग के बारे में पढ़ लिया अपन ने, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब चलते अपन आगे। एक DSSB 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, DSSB 2013 में एक क्वेश्चन आया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग क्या कहेंगे उसको, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रहता है हमेशा, तो उसको आज याद कर लेते हैं। और याद कैसे करेंगे अपन कि टंग जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। टंग किसे बना है, टंग बना है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ग्लोसा, क्या कहते हैं इसको, ग्लोसा, ग्लोसा से रिलेटेड कुछ भी आए मीन्स वो टंग से रिलेटेड है ना, ग्लोसा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, आइटिस लगा देंगे तो ग्लोसाइटिस। ये क्वेश्चन आया नर्सिंग ट्यूटर एग्ज़ाम में 2013 DSSB में, है ना, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ग्लोसाइटिस। ठीक, क्लियर। आगे चलते अपन, एम्स पटना 2020, वेरी गुड, बिल्कुल फ्रेश है। और BSF स्टाफ नर्स 2014, दो जगह आया हुआ ये क्वेश्चन। ऑर्डिनोफेजिया किसको कहते हैं अपन, क्वेश्चन ऐसा आया था कि पेनफुल स्वॉलिंग इज नोन एज, पेनफुल स्वॉलिंग, पेनफुल, याद रखना, पेनफुल स्वॉलिंग इज नोन एज, is known as पेनफुल सोलिंग इज नोन एज, मतलब निगलने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, निगलने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, ऑर्डिनोफेजिया। याद रखना ये क्वेश्चन आया ऑर्डिनोफेजिया, दो जगह क्वेश्चन आया है फिलहाल तो, ऑर्डिनोफेजिया क्या कहते हैं, ऑर्डिनोफेजिया, पेनफुल स्वॉलिंग, मतलब ये मानो कि आपको निगलने में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही है ना, फूड पार्टिकल को निगलने में या पानी निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ऑर्डिनोफेजिया कहेंगे। एक क्वेश्चन और आया हुआ है NPCIL स्टाफ नर्स 2019 में और BPS स्टाफ नर्स 2016 में, ये दो जगह क्वेश्चन है। अगर पेनफुल सोलिंग हो रही है कहीं तो ऑर्डिनोफेजिया कहेंगे। एक होता है डाइसफेजिया, याद रखना, एक होता है डाइसफेजिया, डाइसफेजिया, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ मैं। डाइसफेजिया होता है, ऑर्डिनोफेजिया में क्या होगा, पेनफुल सोलिंग होगी, मतलब पेनफुल वो स्वेल नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा ना, स्लो नहीं कर पाएगा, तो उसको कहेंगे अपन ऑर्डिनोफेजिया। और डाइसफ्यूज मतलब डिफ़िकल्टी हो गई, डाइज मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ सोलिंग,
अगर सिर्फ पेन ही है, सिर्फ पेन है, पेन कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से अगर हो सकता है, पेनफुल हो रहा था ओडिनोफेजिया, अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है उसको, है ना, तो क्या कहेंगे अपन, डायस्पेजिया। ठीक, इनएबिलिटी टू सोलिंग, उसको भी क्या कहेंगे अपन, डायस्पेजिया। उसको भी क्या कहेंगे अपन, इनएबिलिटी कहो चाहे डिफ़िकल्टी कहो, दोनों सेम बड़े, याद रखना ये। एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि एगोसिया क्या होता है। है ना, गोसिया, सेंस ऑफ टेस्ट, अगर कहीं टेस्ट की बात आती है, सेंस ऑफ टेस्ट की बात आती है, सेंस ऑफ टेस्ट, हाँ, सेंस ऑफ टेस्ट की बात आती है, तो अपन क्या कहेंगे उसको, गोसिया। क्या कहेंगे, गोसिया ना, मतलब ये रिलेटेड किससे है, ग्लोसा से, जीवा से, है ना, गोसिया। इसमें क्या मतलब होता है कि अगर लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, ए से एब्सेंस हो गया, अगर टेस्ट सेंसेशन उसके एब्सेंस है, टेस्ट सेंसेशन उसके एब्सेंस है, मीन्स एगोसिया। और डिफ़िकल्टी है तो डायस्गोसिया, अगर डिफ़िकल्टी है तो डायस्गोसिया। ठीक, ये हो गया एगोसिया एब्सेंस और डायस्गोसिया मतलब डिफ़िकल्टी, किस में, सेंस ऑफ टेस्ट में। अब चलते अपन मेन जो टॉपिक है, इससे एक आधा कई बार क्वेश्चन आता रहता है, सैलिवरी ग्लैंड की तरफ। ये हो गया टेस्ट के बारे में बता दिया अपन ने। अब चलते अपन सैलिवरी ग्लैंड, बहुत सी अच्छा टॉपिक, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। अब जैसा कि अभी डिस्कस किया था आपके साथ में कि फूड पार्टिकल को, फूड जो मटेरियल है, कुक फूड को अपन ने इंजेक्शन करा इनसाइड ओरल कैविटी में, इंजेक्शन करा इनसाइड ओरल कैविटी में, मतलब फूड पार्टिकल को खाने के लिए ओरल कैविटी में लिया। ठीक है, उसके बाद में उसका प्रोपल्जन हो गया, प्रोपल्जन सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब सैलिवरी ग्लैंड भी वापस 3 पार्ट में अपन, जैसे अपन को पता है, बताया था पहले, ये 3 पार्ट में मेजर जो सैलिवरी ग्लैंड 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहली होगी पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद में सेकंड होगी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और थर्ड वन जो हो गई वो सबलिंगुअल, थर्ड वन हो गई सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन आगे चलते हैं। जैसे कि नाम से पता है पैरोटिड कहाँ होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो है इंफीरियर एंड एंटीरियर ऑफ द ईयर, इंफीरियर एंड एंटीरियर ऑफ द ईयर, जस्ट कान के नीचे की साइड में जो हो गए ये पैरोटिड ग्लैंड है जो हो गई, है ना, इंफीरियर एंड एंटीरियर ऑफ द ईयर। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिम, ये मैंडिबुलर ये कहाँ हो गए, ये हो गए फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब ऊपर की साइड में खुलती है, फ्लोर ऑफ द
माउथ, ठीक। और ये कहाँ होगी, बीनीथ द टंग, बीनीथ द टंग, टंग के जस्ट नीचे की साइड में सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये जो है पैरोटिड जो ग्लैंड है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, तो कौन सी कहेगी अपन, सैलिवरी ग्लैंड में कौन से लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट है वो कौन सी होगी, पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होगी, पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होगी, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट की सैलिवरी ग्लैंड की बात करें कौन सी होगी, सबलिंगुअल। उसके बाद में परसेंटेज की बात करें, दोनों अलग अलग हैं। लार्जेस्ट में तो पैरोटिड ग्लैंड आएगी जो टोटल सैलिवा का 20%, कितना परसेंट, टोटल सैलिवा का 20% जो सिक्रेशन है ये करती है पैरोटिड ग्लैंड। और 65 to 70% सिक्रेशन जो है वो कौन करती है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो याद रखना ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम सलेवा कौन सिक्रेट करेगी, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, सब मैंडिबुलर। और ये ओनली सिर्फ 5%, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, इसका जो सिक्रेशन है वो भी कम है, ठीक है, 5%। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अपन सियाल की बात करेंगे, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड होगी, पैरोटिड तो हो गई, ये जस्ट इंफीरियर एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ईयर के जस्ट नीचे की साइड में है, ठीक है। यहाँ पे होगी पैरोटिड ग्लैंड, ये दोनों साइड में पेयर होती हैं। उसके बाद में सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिला की बात करें, जो मैक्सिला है अपना या मैंडिबल है, मैंडिबल के जस्ट नीचे की साइड में ये हो गए सब मैंडिबुलर। उसके बाद में सब लिंगुअल की बात करें, जीभ के जस्ट नीचे की साइड में है ना, जो ओपन कहाँ होती है, बीनीथ द टंग, टंग के नीचे की साइड में, ठीक। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सैलिवरी ग्लैंड की जो डिजीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, सियाल से क्या मतलब है, सियाल, जहाँ सियाल वर्ड आ गया मतलब वो सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड है। जहाँ सियाल वर्ड आ गया मीन्स वो सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड है ना। सियाल, सियालो, ये सियाल, सियालो, ये होता है सैलिवरी ग्लैंड एप्लेजिया, एप्लेजिया, 3 वर्ड। ठीक, अगर जैसे सियाल एडेनाइटिस आ गया, सियाल एडेनाइटिस, ठीक, और सियालो लिथियसिस, लिथियसिस, और एक हो गया सैलिवरी ग्लैंड एप्लेजिया। तो अगर सियाल एडेनाइटिस आ गया मीन्स सैलिवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, सैलिवरी ग्लैंड का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ लिखा हुआ आएगा, टर्म आएगी, इन्फ्लामेशन हो जाए तो सियाल एडेनाइटिस कहेंगे उसको। अगर कैलकुले हो जाए डक्ट में, सैलिवरी जो डक्ट होगी उसमें अगर कैलकुले हो जाए, कैलकुले, कैलकुले, या आप कह दो स्टोन, या कह दो स्टोन, क्योंकि लिथियसिस से मतलब ये है जैसे कोलिलिथियसिस हो गया, स्टोन फॉर्मेशन ना। अगर स्टोन फॉर्मेशन या कैलकुले है तो उसको क्या कहेंगे अपन, सियालोलिथियसिस। और सैलिवरी ग्लैंड एप्लेजिया कहीं वर्ड आ गया तो इसका मतलब हो गया कंजेनेटल, कंजेनेटल अगर एब्सेंस है, कंजेनेटल एब्सेंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, एब्सेंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, सैलिवरी ग्लैंड एप्लेजिया कहेंगे। अब आगे पढ़ेंगे अपन टीथ के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन टीथ के बारे में। टीथ इरप्शन कब होता है, इंसिजर टीथ क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर, मोलर,
इरप्शन कब कब होते हैं, कौन कौन से कब इरप्शन होते हैं और कब वापस ये अकल डाँट कब आती है, कब गिर जाती है, दूध के दांत कब आते हैं, कब गिर जाते हैं, ये सारी चीज़ें अपन उसके फॉर्मूले क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अपन आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टीथ चलेंगे, टीथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस फिर स्टोमक की तरफ, और धीरे धीरे अपना जो टॉपिक है वो क्वेश्चन के साथ में अपन डिस्कस करते रहेंगे।